गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है 16 और आज मैं बनाने वाला हूँ मॉर्निंग रूटीन। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा है। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या मतलब एक्टिविटीज करता हूँ। देखो, मैं ज़्यादा कसरत वगैरह तो करता नहीं हूँ, तो जो होगा ऑनेस्टी के साथ पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सुबह 4 बजे आज से मैंने ऑडिट स्टार्ट किया है, यानी कि 16 तारीख से ऑडिट स्टार्ट किया है मैंने। तो प्लान ये है कि जब तक अब एग्जाम नहीं आ जाती तब तक ऑडिट को सुबह के टाइम में ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यार इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट है और उसमें भी मैंने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया था आज। बट एक्चुअली बात यह है कि फर्स्ट चैप्टर करने के बाद भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे नहीं जम रहा है। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर को फिर से लिख कर करने का ट्राई किया है। तो थोड़ा बहुत तो जम रहा है, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक हो रहा है मेरे से। तो मैंने सोचा आज फर्स्ट चैप्टर को ही अच्छे से ध्यान देते हैं। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर मैंने रिवीजन किया था, तो मैंने सोचा था 11वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब आप लोग बोलोगे सीधा 11वां? अरे हाँ, सीक्वेंस ही ऐसी है कुछ। जो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। देखो 5:35 हो चुके हैं, अब मेरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं लूंगा जीएसटी। देखो, ये जीएसटी में दूसरा चैप्टर और 5th चैप्टर है, ठीक है। तो वो मैंने कल ही कर रखा था, तो मैं अभी सिर्फ उसका रिवीजन करने वाला हूँ। उसकी क्वेश्चन और एक आंसर एक गो थ्रू कर लेंगे। वैसे आज मेन चैप्टर मतलब मेन सब्जेक्ट में आज मैं लेने वाला हूँ जीएसटी, ठीक है। मुझे जीएसटी 21 तारीख तक मैक्स खत्म कर देनी है, बाद में 9 से 10 दिन टैक्स में लगेंगे। तो आज मैंने फटाक से जीएसटी में 2 चैप्टर निपटाए और अभी एक नया चैप्टर करने जा रहा हूँ। देखो, मैंने ये पेज फाड़े। अभी ये पेज फाड़ने का रीजन एक ही है कि मैं बहुत ऐसी की मॉड्यूल बल्कि बहुत है यार। तो मैंने सोचा कि जीएसटी में क्वेश्चन अलग किए जा सकते हैं, तो मैंने कर दिए। और चार्ट बुक से पढ़ रहा हूँ। चार्ट बुक है वीबी सर की, ठीक है। तो ये चार्ट बुक मैंने परचेज नहीं की हुई है, कोई केस मत कर देना। तो ठीक है। तो अभी चार्ट बुक और क्वेश्चन आंसर ऐसे ही मॉड्यूल की कर रहा हूँ। ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे ऐसे ही मॉड्यूल और जीएसटी। देन मैं करूँगा पीवाईक्यू अगर हो सके तो, वरना थर्ड रिवीजन में प्रैक्टिस करूँगा पीवाईक्यू। बट चांसेस है कि कर लेंगे बड़े बड़े चैप्टर के। देखते हैं फिर क्या होता है। सोच तो यही रखा है, अब बस सोचा हुआ होने लगता है। तो अब तक मैं साइंटिस्ट होता। कोई नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं खत्म करने वाला हूँ ये जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में मेरे को लगता है कि इस चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसे तो नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से करेंगे और अच्छे से मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर मैंने इसमें से भी खत्म कर दिया है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है, ईवे बिल है, उस टाइप के बिल मतलब उस टाइप के सब्जेक्ट मैंने खत्म करने का ट्राई किया है। को 6:30 बज चुके हैं। अभी मेरा जीएसटी में 4 चैप्टर हो चुके हैं। 2 जो मैंने पहले किए थे उसका रिवीजन किया है, और 2 थे जो रिटर्न और ईवे उसका रिवीजन मतलब अच्छे से पढ़ लिया है उनको। अभी राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं कर पाए 2 चैप्टर की, बट अभी 6:30 बजे है। तो अभी पेन हो रहा है मेरे को कमर में, तो अभी चल के आएंगे थोड़ा नीचे। तो मैं नीचे जा ही रहा था तो मुझे दिखी बिल्ली। तो ये बिल्ली देखो कितनी क्यूट है, पालतू बिल्ली है बाजू वाले की। तो अब मैं लौट चुका हूँ, घर आ चुका हूँ। 7 बजने वाले हैं। देखो अभी थोड़ा उजाला टाइप हो चुका है। अब बढ़िया से फ्रेश होते हैं। दूध लेके आ गया था मैं, क्योंकि यार दूध खत्म हो चुका था। अब बढ़िया से पढ़ने वाला हूँ मैं। बट सोचा है कि अभी आधे घंटे रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी जीएसटी बचा है। अब आराम से टोस्ट और दूध का मजा लेंगे विथ जेठालाल। मजा आ जाता है। आधे घंटे बढ़िया से देखता हूँ पूरा एक एपिसोड, तब जाके मेरा माइंड होता है रिलैक्स। अब देखो 8 बजने वाले, अब मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ भी करके 11 साढ़े 11 बजे तक बढ़िया से जीएसटी पढ़ना है यार। जीएसटी मुझे 50 में से 50 लाने का सोच रहा हूँ, तो मुझे यार टैक्स एक टाइम पे बहुत हार्ड लगने वाला है। बट जीएसटी नहीं लग रहा है, अब तक तो नहीं लग रहा है। बट देखते पीवाईक्यू पे शिफ्ट होंगे तब हो लगे शायद। बट अभी तो आईसीआई मॉड्यूल मुझे इतनी टफ नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मतलब जीएसटी को अच्छे से कर लेना चाहिए। इंस्टेड की मैं टैक्स में ज़्यादा टाइम दूँ, ज़्यादा एफर्ट्स मारूँ, इससे अच्छा तो जीएसटी में मैं 2-3 ज़्यादा पीवाईक्यू करके ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। तो ऐसी अभी तो मेंटेलिटी है, देखते हैं कितने दिनों तक टिकती है मेंटेलिटी। बट लगता है कि जीएसटी सही है मेरे लिए। और आप लोगों को भी जीएसटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे को लगता है। तो अभी देखो, मैंने ऑडिट में भी सोचा है कि रोज एक चैप्टर तो मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब बड़े चैप्टर तो आधे आधे करने पड़ेंगे। बट ऑडिट में तो पूरा टाइम दूंगा मैं, 2-3 महीने आराम से बढ़िया से करूँगा ऑडिट भी।
तो मेरा डेली रूटीन यही रहता है दोस्तों कि जो मेन सब्जेक्ट है वो जिसको मुझे भगाना है वो सब्जेक्ट मेरा 8 से 3 बजे तक के स्लॉट में रहता है, और जो मुझे मीडियम फेस पे चलाना है, जो लॉन्ग टर्म चलाना है, देखिए कि 10 दिन 15 दिन का टारगेट है, ड्यू डेट है, वो 4 से 7 या 6:30 बजे होता है सुबह के, और दूसरा सब्जेक्ट 4 से 7 शाम को होता है। जो मेन सब्जेक्ट है जैसे जीएसटी मुझे 4 या 5 दिन में खत्म करना है, तो वो मेरे मेन स्लॉट में है। मेरे दिन में पूरे 3 स्लॉट होते हैं, और बीच में स्लॉट के बीच में आराम करता हूँ, जेठालाल देखता हूँ, थोड़ा टाइम पास करता हूँ, चल के आता हूँ। देखो दोस्त तो है नहीं मेरे कोई, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का फैसला लिया था कि यार थोड़ा बोल चाल लूँगा तो सही रहेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट हुए ये चार्ट बुक है बीबी सर की, ठीक है। तो ये देखो मैं इंडेक्स से आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीजें मैंने क्या रखी है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये चार्ट बुक मैंने टेलीग्राम से ली है, ठीक है, और डाउनलोड करके फिर प्रिंट आउट निकाल लिए। अगर आप जीएसटी मॉड्यूल से कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। तो आप प्लीज ये चार्ट बुक रेफर करिए, तो आपको बहुत मतलब मैं देखूँ तो बहुत जल्दी मेरे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं चार्ट बुक के, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं जीएसटी में। तो देखो एक्चुअली दोस्तों अभी बज रहे हैं 11, ऑलमोस्ट 11 ही बज रहे हैं, ठीक है। तो यार मतलब सुबह से देखो 4 से 6:30 तक का स्लॉट था आज, मतलब 2 साढ़े 2 घंटे। फिर मैंने 7:30 या 8 बजे बैठा हूँ, शायद से याद नहीं मेरे को, 7:30 बजे बैठा हूँ, मतलब फ्रेश होकर फिर बैठ गया था मैं। तो अभी 11 बजे देखो यार मैं मतलब मैंने पहले ऑडिट लिया, ऑडिट का चैप्टर 1 खत्म कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब ऑडिट में चैप्टर 11 लेना था मेरे को, क्योंकि सीक्वेंस वही है, फर्स्ट 11 फिर 3 कर गए, तो 11 लेने वाला था। बट उसके बाद मेरी औकात मुझे पता चलती कि नहीं यार ये सब तो याद नहीं रह सकता। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया, लिख के किया थोड़ा बहुत, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है खत्म। अब ट्राई करेंगे कल 11वां चैप्टर लेने की। और जीएसटी में मेरा टारगेट है 21 है, 20 तारीख का समझ लो, अभी 4 दिन है, उसमें मुझे ये खत्म करना है। फिर ऑलरेडी मैंने जीएसटी खत्म करके रखा है, ठीक है। तो दूसरी बार रिवीजन कर रहा हूँ मैं चार्ट बुक और उससे। फिर आप लोग सोचोगे कि ये कट क्यों कर रहा है। फिर अरे एक्चुअली बात यह है कि इतनी सारी मोटी मोटी मॉड्यूल रखो, इससे अच्छा तो क्वेश्चन में कट करके रखता हूँ, फिर सब कुछ टैप कर दूंगा, तो आपकी एक जगह पे सब कुछ ही मिल जाए मुझे, तो फटाफट से रिवीजन हो सके और क्वेश्चन लिख के मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। ये है मेरी टैक्स में ऐसा नहीं करूँगा, जीएसटी में तो चलता है, क्योंकि ये मॉड्यूल मुझे यार इधर से उधर लाइब्रेरी ले जाना चलता नहीं है। तो ये सोचा है अभी जीएसटी को देखो, अभी एक चैप्टर इनपुट क्रेडिट टैक्स करके, मतलब अभी 11:30 बजेंगे ये चैप्टर करने में, और उसके क्वेश्चन तो नहीं होंगे आज, शायद से कल ही करूँगा। फिर 11:30 बजे खाना बनाऊँगा, कुछ पकाएंगे, फिर खाएंगे बढ़िया से। फिर 12 बजे 12:30 बजे देखते क्या होता है, ठीक है। एडवांस अकाउंट लेने का सोच रहा हूँ उसके बाद। तो चलो मिलते हैं।